બેન પટેલ દક્ષિણ ગાંધીનગરના ધારાસભ્ય શ્રી અલ્પેશજી ઠાકોર, કલેક્ટર ગાંધીનગર, કમિશનર ગાંધીનગર, ગાંધીનગર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી આશીષભાઈ દવે અને આજે કોલવડામાં આટલી મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા સૌ ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌને મારા પ્રણામ, રામ રામ, નમસ્કાર। મિત્રો, આજે ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રમાં લગભગ 700 કરોડના કામો કેવળ ને કેવળ ગાંધીનગર વિધાનસભા, ગાંધીનગર દક્ષિણ વિધાનસભા અને માણસા વિધાનસભાના આજે એનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યું છે। હું ભૂપેન્દ્રભાઈનો હૃદયપૂર્વક આ વિસ્તારના સંસદ સભ્ય તરીકે, મારા સાથી સંસદ સભ્ય એચ.એસ. પટેલના વતીથી પણ અને મારા સૌ ધારાસભ્યો વતી હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું કે જ્યારે કોઈ પણ કામ બતાવ્યું, ભૂપેન્દ્રભાઈએ એમને સટીક રીતે પૂરું કરવાનું કામ કર્યું છે। મિત્રો, આજે ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 200 કરોડની 30 પરિયોજનાઓ, એનું લોકાર્પણ, 353 કરોડની 38 પરિયોજનાઓ, એનું ખાતમુહૂર્ત, ઘોડાની 7 પરિયોજનાઓનું 108 કરોડની પરિયોજનાઓનું લોકાર્પણ અને ગાંધીનગર જિલ્લા પ્રશાસનની 7 પરિયોજના જે લગભગ 60 કરોડ રૂપિયાની છે, કુલ મળી 707 કરોડના કામો આજે અહીંયા જન સુવિધા માટે ચાલુ કરવાનો કાર્યક્રમ છે। અનેક પ્રકારના કામો, સીવરેજ પ્લાન્ટ, ટીએસપીએસ ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલના કામો, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज जी हमारे साथ में मौजूद है। शाहनवाज जी, पाकिस्तान कहता रहा कि भारत का आदमपुर एयरबेस उसने खत्म कर दिया, भूज खत्म कर दिया, श्रीनगर खत्म कर दिया, लेकिन वहां तो हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी होकर के आ गए। लेकिन अब तो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मान रहे हैं कि नूरखान एयरबेस सहित कई सारे एयरबेस भारत ने खत्म कर दिए थे, तबाह कर दिए। हाँ, पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा है सेना के सामने और पूरे देश की दुनिया के सामने कि उसको कितना नुकसान हुआ है। 22 तारीख की घटना की थी, उसके बाद ही हम लोगों ने कहा था कि हम जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनके 9 आतंकी अड्डे हमने उड़ाए, 11 एयरबेस उड़ाए, उनके 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 50 से ज़्यादा एयरफोर्स और सेना के जो जवान थे उनके वो ढेर कर दिए गए। तो एकदम साफ हो गया कि पाकिस्तान पूरी तरह भारत के सामने घुटना टेके रहा, कोई मुकाबला नहीं कर पाया। शाहनवाज साहब, ये जिस तरह से पाकिस्तान एक झूठ का नैरेटिव खड़ा करता रहा है, कई सारे झूठ बोलते रहा है, अब भारत सरकार ने तय किया है कि भारत के सांसदों को भेजा जाएगा दुनिया के कुछ देशों में और पाकिस्तान के झूठ के नैरेटिव को तोड़ने का काम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा निर्णय भारत सरकार का है, पूरे दुनिया में अच्छा संदेश जाएगा। हम एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठे, एकजुट, चाहे किसी भी दल के सांसद हों, लेकिन वो भारत के सांसद हैं, पूरी दुनिया में जाकर भारत की वीर गाथा को बताएंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। सर, तुर्की ने इस पूरे, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई के दौरान पाकिस्तान का खुल के साथ दिया, तुर्की पे क्या कहेंगे? और दिल्ली में एक अता तुर्क रहमान मार गए। नहीं, वो तुर्की के जो अभी उनके प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, वो भारत और तुर्की के रिश्ते को खराब कर रहे हैं।
जिस तरह पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया, तो हम लोगों ने भी तुर्की का पूरा इंतज़ाम किया है। उनकी जो कंपनी थी सेल्वी, उसका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है ख़त्म किया और ग्राउंड हैंडलिंग नहीं कर पाएगी। तो एकदम साफ है कि जो हमारे दुश्मन का यार होगा वो हमारे लिए गद्दार है। ये तो शाहनवाज हुसैन साहब जिनका कहना है कि जो दुश्मन का यार होगा वो भारत के लिए भी गद्दार है और भारत उसका इंतजाम पूरी तरह करके देगा। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। We're discussing relationships. I mean, in this ever-changing world, this world of dating apps, this world of instant relationships, are people going back to the old age systems? We did shows earlier where people said we actually like the arranged marriage system. Women in particular are changing and are demanding and are looking for things different in a relationship, in a marriage. दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था। उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं के सरगना सियालकोट कैंप और कई सारे कैंपों में छिपे बैठे थे, वो सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि भारत की जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, आतंकी घटना की गई, तो उसका जवाब दुगने जोश के साथ दिया जाएगा। और मित्रों, जब हमने सिर्फ आतंकी हमलों पर ही, आतंकी अड्डों पर ही हमला किया था, फिर भी 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना ने हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को समाप्त करने के बाद जब एक भी हमला भारत को नुकसान पहुंचाने के में सफल नहीं हुआ, पाकिस्तान की सेना अभी सोचती ही थी। और 9 तारीख को हमने
15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। एयरबेस पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा का स्थान, सुकुर एयरबेस, कराची में मलिर कैंट, कई जगहों पर 15 स्थानों पर उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने किया। और उसने बता दिया कि आप हमारी मिसाइल्सों को नहीं रोक सकते हो। मित्रों, और आज पूरा दुनिया के लोग जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, भारत की सेना के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित और आनंदित होकर देख रहे हैं। और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी है। और आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। और हम सब के लिए एक और गर्व का विषय है कि गुजरात के ही सपूत, भारत माता के सपूत, गुजरात और पूरे देश की जनता इस विषय पर भी गर्व कर रही है कि एक ऐसा नेता भारत माता की कोख से जन्मा, जिसने भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, देश को सुरक्षित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को एक प्रकार से जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया। मित्रों, फिर से एक बार मैं तीनों सेनाओं के जवान, इनके मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे गांधीनगर क्षेत्र की लोक जनता की ओर से ढेर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस कदम से पूरा देश गर्वान्वित हुआ है। भाइयों बहनों, आज અહીંયા 707 કરોડના જે કામો થયા, હું તમારા લોકસભાના સભ્ય તરીકે હિસાબ આપવા આવ્યો છું। મારા લોકસભાના સભ્ય થયા પછી 6 વર્ષમાં લોકસભામાં કુલ 25,000 કરોડના કામો થયા છે,
અને ગાંધીનગર ઉત્તર, રીટાબેન જરા આગળ આવો, તમે તાલી વગાડો રીટાબેન માટે, જોરથી તાલી વગાડો. રીટાબેનના નેતૃત્વમાં ગાંધીનગર ઉત્તર એકલામાં એક જ વિધાનસભામાં 4,260 કરોડ રૂપિયાના કામો. અને આ બધા કામો તમે અમારા તાલુકા પંચાયતના સભ્યને આપો, સરપંચને આપો, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યને આપો, ધારાસભ્યને આપો, મારા કાર્યાલયમાં મોકલાવો. હું તો શું કરું? હું તો તમારો The Supreme Court has questioned